डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ आर रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। कह रहे हैं कि 1 एंड 2 के दरमियान हम जो है रियल नंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं। आंसर में क्या है, वी कैन नॉट मेक लिस्ट ऑफ आर रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हम जो है ये 1 और 2 के बीच में लिस्ट रियल नंबर्स की नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये जो है इनों के दरमियान अनकाउंटेबल रियल नंबर्स होते हैं। इस वजह से हम जो है लिस्ट नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएं। डियर स्टूडेंट, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। कह रहे कि हमें रीज़न दें कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। आंसर में क्या लिखेंगे, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। कह रहे कि पाई जो है इरेशनल नंबर है क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्योंकि वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, इस वजह से पाई जो है इरेशनल नंबर है। पहले जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना कि नॉन रिकरिंग डेसिमल नॉन रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं। पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आते हैं, रिकरिंग डेसिमल नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये आप जान लें। उसके बाद हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन कह रहा है कि अ डेसिमल नंबर्स वेयर 1 और मोर डिजिट रिपीट इन्फिनिटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कह रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो रिपीट हों। डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो हैं रिपीट हों और चलते जाएं, तो हम ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ऐसे फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। और इसको रिकरिंग डेसिमल को हम जो है रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है 0.333। ऐसे ही चलता जा रहा है, मीन्स कि 3 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। 3 डिजिट जब रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग डेसिमल में आ जाएगा। नॉन रिकरिंग डेसिमल देख लेते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, द डिजिट्स कंटिन्यू इन्फिनिटली विदाउट एनी रिपीटिंग पैटर्न। कह रहे कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है डिजिट रिपीट ना हो, डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट ना हो, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को हम नॉन रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। और जो है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम और नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल है सिंपल एग्जाम्पल के √2 अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.41421356। ऐसे ही चलता जाएगा। ये देखें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल में आ जाएगा। चलें अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कहना चाहिए इनों में से जो भी स्टेटमेंट आपको सही लगे उसको आप जो है टिक कर लें, कहें कि ये सही है। चलिए आ जाएं, देखते हैं कौन से स्टेटमेंट सही है। 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। कह रखे 5/7 जो है वो इरेशनल नंबर की एग्जाम्पल है। तो हमने जो है रेशनल और इरेशनल पढ़े हैं, और जो है मैंने एक लेक्चर भी बनाया था इस पे, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप जो है वो मेरा लेक्चर देख सकते हैं। 5/7 किसके फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। P/Q के फॉर्म में हमने क्या कहा था कि P/Q के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन में हो P/Q के फॉर्म में, तो वो सारे जो हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। मगर ये कह रहा है कि 5/7 जो है इरेशनल है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये जो है रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। सेकेंड पार्ट में आ जाएं। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई जो है बिल्कुल इरेशनल नंबर है। हमने ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसके रीज़न वगैरह दिया था कि पाई जो है इरेशनल नंबर है बिल्कुल, तो इसको हम सही कर देते हैं। पार्ट 3 देखें। 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी सर, अब हमें समझ में आ गया है कि नॉन रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद आ जाएं 0.123, जो 3 के ऊपर ये बार है, इट मीन्स कि 3 जो है रिपीट हो रहा है। इसके बाद 3 जो है रिपीट हो रहा है। 4 में क्या करें 0.123, 3 के ऊपर बार है तो 3 रिपीट हो रहा है। तो ये किसकी एग्जांपल देखते हैं,
0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 3 रिपीट हो रहा है तो ये जो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी सिंपल डेफिनेशन में पढ़ा है कि पॉइंट के बाद जो है रिपीट हो नंबर, डिजिट जो है रिपीट हो, वो रिकरिंग डेसिमल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये रिकरिंग डेसिमल में आ जाएगा। और पार्ट 5 कह रहे हैं 1/3 कामा 2/3 आर लेइंग बिटवीन 0 and 1। कह रहे 1/3 और 2/3 जो है वो 0 और 1 के बीच में आएंगे। जी बिल्कुल 0 और 1 के बीच में आना है इनको। पार्ट 6 को देख लेते हैं। पार्ट 6 क्या कह रहे हैं 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। क्या 1/√3 जो है रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है? जी नहीं, ये तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। हमने जो है अपने फर्स्ट लेक्चर में ओवरऑल ये कवर कर लिया था। ये जो है इरेशनल का एग्जाम्पल है, क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, अपॉन में अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट जो है वो इरेशनल नंबर में आ जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2